नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने बधाई दी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी के ओजस्वी और सशक्त नेतृत्व में केंद्र सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल गौरवमयी और उपलब्धियों भरा रहा। इस अवधि के दौरान मजबूत, जीवंत और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी गई है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम एनडीए सरकार द्वारा लिया गया ऐतिहासिक निर्णय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी की राजनीतिक दूरदर्शिता और मजबूत नेतृत्व के कारण ही देश कोरोना जैसी महामारी के संकट से प्रभावी ढंग से निपट रहा है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 से निपटने तथा समाज के सभी वर्गों के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए वर्तमान केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के सबसे बड़े आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की। केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए और लगभग 80 करोड़ लोगों को सब्सिडाइज्ड राशन प्रदान किया गया है। संकट की इस घड़ी में जनधन योजना के तहत लगभग 20 करोड़ महिलाओं के खाते में धनराशि स्थानांतरित कर उन्हें राहत प्रदान करने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों के नाम संदेश में कहा। प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। आज केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। मैं सभी हिमाचल प्रदेश वासियों की ओर से, हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाई और बहनों, 1 वर्ष का यह कार्यकाल बहुत बेहतरीन गुजरा है। भारत मजबूत नेतृत्व के रूप में पूरे विश्व में एक अलग पहचान के साथ खड़ा हुआ है और स्वाभाविक रूप से यह श्रेय अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। कोरोना के इस संकट के दौर में भी, जहां भारत में भी बहुत सारे मामले हमारे सामने आए हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मजबूत नेतृत्व, मजबूत इच्छा शक्ति के साथ पूरे देश के लोगों का विश्वास जीत करके इस लड़ाई से लड़ने के लिए सबको प्रेरित किया है। इस 1 वर्ष के कार्यकाल में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास के नए आयाम छुए हैं और वहीं पूरे देश में बहुत महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ, चाहे वह राम मंदिर निर्माण का विषय है, चाहे वह धारा 370 को समाप्त करने का विषय है, ऐसे कठिन और जटिल विषय जिन पर हम सोचते थे शायद कभी निर्णय हो पाएगा, वो निर्णय हमारे सामने हुए। हम सब चश्मदीद गवाह हैं उन सारी बातों के, और इसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। इस संकट के दौर में जब कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी चुनौती पूरे विश्व के समक्ष है और स्वाभाविक रूप से ये चुनौती भारत के समक्ष भी है, इसमें भी आदरणीय मोदी जी ने बहुत बेहतर ढंग से सारी व्यवस्थाओं का संचालन करते हुए कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को आम जनता का सहयोग लेकर के जीतने के लिए कोई कमी छोड़ी नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब हम कोरोना वायरस पर जीत हासिल करेंगे और भारत मजबूती के साथ फिर से विकास की राह पर अग्रसर होगा। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबके सहयोग और समर्थन से हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है और सफलतापूर्वक पूरा किया है। आप सबका सहयोग हर कदम पर मिला, आगे बढ़ने का हौसला मिला। हम हिमाचल प्रदेश में बहुत कुछ कर पाए हैं। भाई और बहनों, हिमाचल प्रदेश में भी पिछले दिनों कोरोना वायरस के मामलों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और इसकी वजह पूरे देश भर से जो हमारे हिमाचल के निवासी बाहर फंसे थे, संकट में थे, कठिनाई में थे, उनको हमने वापस लाया और वापस ला करके जब हमने उनके टेस्ट किए, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में वो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। हमने उनका ट्रीटमेंट का कार्य शुरू किया है। वो बहुत जल्दी स्वस्थ होकर के घर जाएंगे, ऐसे हम ईश्वर से कामना करते हैं। निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में जो बढ़ोतरी कोरोना वायरस के मामलों में हुई है, वो हम सब लोगों के लिए थोड़ा चिंता का विषय जरूर है, लेकिन आप निश्चिंत रहे, जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं इनमें से किसी व्यक्ति को हम घर नहीं जाने दे रहे हैं। इनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया है और वहीं पर ही इनका पहले टेस्ट होता है। टेस्ट में अगर पॉजिटिव पाए गए तो इनका इलाज हॉस्पिटल में हम करते हैं और उसके बाद अगर पॉजिटिव नहीं पाए गए, यानी कि नेगेटिव पाए गए, संक्रमित नहीं पाए गए,
तो उनको हम होम क्वारंटीन के लिए भेजते हैं। मैं आप सबका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैंने हिमाचल प्रदेश के सभी भाई और बहनों से भी इस बात के लिए निवेदन किया कि होम क्वारंटीन में जितने भी भाई बहन हमारे अभी हाल ही में जो प्रदेश में आए हैं, उनकी आप चिंता करें, उनको अपना सहयोग करें और वो सब लोग होम क्वारंटीन के नियमों का पालन करें। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप सब लोगों ने उन सबको इस बात के लिए प्रेरित किया है। मैं बहुत बड़ी उम्मीद के साथ इस बात को कहना चाहता हूं, देवभूमि हिमाचल प्रदेश में देवी देवताओं का आशीर्वाद है, आप सबकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। निश्चित रूप से इस दौर से भी हम पार होकर के विकास की राह पर हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने में बहुत जल्दी काम करते हुए आगे निकलेंगे। यही मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर को केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने का आग्रह किया है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर कहा कि उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 3.1 करोड़ की जनसंख्या वास करती है। 3,31,993 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, केंद्र शासित राज्य और हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड राज्य फैले हैं। यह पूरा क्षेत्र जैव विविधता में समृद्ध है और इसमें प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज, पानी और वन की प्रचुरता होने के कारण यह क्षेत्र विभिन्न फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस क्षेत्र का प्रमुख राज्य है और सतलुज, रावी, व्यास, चिनाब और यमुना नदियां यहां से बहती हैं। राज्य में कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में बहुक्षमता है और यदि यहां केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है तो शोध एवं अनुसंधान कार्य को गति मिलेगी और उत्तरी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र खुशहाल बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर केंद्रीय स्थान में स्थापित है और हवाई जहाज, रेल व सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। इस संस्थान में पर्याप्त अधोसंरचना उपलब्ध है। इस विश्वविद्यालय के साथ कृषि, पशु औषधालय, पशु विज्ञान एवं सामुदायिक विज्ञान जैसे महाविद्यालय संबद्ध है तथा 12 क्षेत्रीय शोध केंद्र, उपकेंद्र और 8 कृषि विस्तार केंद्रों का नेटवर्क भी जुड़ा हुआ है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार के इस आग्रह को यदि भारत सरकार स्वीकार करती है तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए न्यूनतम संसाधनों और लागत की आवश्यकता होगी। यह केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा कृषि विश्वविद्यालय बनकर उभर सकता है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज दैनिक जागरण समाचार पत्र समूह द्वारा आयोजित वेबिनार कार्यक्रम के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के गणमान्य व्यक्तियों से बातचीत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाए गए हैं। सरकार ने यह सुनिश्चित बनाया है कि समाज के सभी वर्गों को कोविड-19 महामारी से उबरने के लिए सहयोग दिया जाए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लॉकडाउन के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए सरकार द्वारा हिमाचल दूरदर्शन ज्ञानशाला कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 10वीं एवं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक दूरदर्शन के हिमाचल चैनल पर अध्यापन का प्रसारण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में फंसे बाहरी राज्यों के मजदूरों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम गेहूं का आटा या चावल तथा 1 दाल प्रदान की जा रही है। उद्यमियों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उद्योगों के लिए विद्युत डिमांड चार्जेस 2 माह के लिए स्थगित किए गए हैं तथा उद्योगों में कामगारों के लिए ओवरटाइम की अवधि को बढ़ाया गया है। एक प्रश्न के उत्तर में श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन उद्योग को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार आगामी 6 महीनों के लिए पर्यटन इकाइयों के बिजली डिमांड चार्जेस को माफ करने तथा 6 महीने के लिए पर्यटन इकाइयों को घरेलू दरों पर जलापूर्ति करने का निर्णय लिया है। कोविड-19 महामारी के फलस्वरूप उत्पन्न संकट की इस घड़ी में HPSDMA कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में अंशदान का क्रम जारी है। इसी क्रम में आज हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष श्री रजनीश ने बोर्ड की ओर से मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को 1 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1635 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 475 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1156 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 35,614 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 34,114 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 301 लोगों में इस वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 106 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 186 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। इस अंक में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।
नमस्कार।